डॉक्टर अरुण उपाध्याय चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए और सबसे पहले आप देख सकें और अपना उपचार आप स्वयं कर सकें घर बैठे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो पहले तो मैं क्षमा चाहूँगा, वीडियो बहुत देरी से अपलोड होती है आजकल, क्योंकि एक तो समय का बहुत ज़्यादा अभाव हो चुका है। चलिए कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय आपको दूँ। तो चलिए बात करते हैं आज के नुस्खे की। आज का नुस्खा उनके लिए है जिनको बार बार जोड़ों में दर्द परेशान करता है, या बहुत से ऐसे भी हैं उम्र दराज, या अब तो आजकल खैर, पहले तो ये होता था भाई चलिए उम्र है ऐसी हमारी की जोड़ों में दर्द रहता है, भाई खान पान का असर है तब जोड़ों में रहता है, लेकिन आजकल तो बच्चों में भी देखने को मिल जाती है परेशानी। तो चलिए, जिनको जोड़ों में दर्द या तो हमेशा रहता हो, या फिर कभी कभी रहता हो, या फिर बहुत से ऐसे हैं कि मौसम बदलते ही उनको जॉइंट पेन होना शुरू हो जाता है, चाहे वो घुटने में दर्द रहता हो, कंधों में, हाथ में, कोहनी में, कहीं भी जॉइंट में पेन रहता हो उनके लिए। या फिर कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि कभी काफी साल पहले चोट लगी थी, गुमचोट थी पुरानी, और वो अब जाके परेशान कर रही है, अब जाके उभर रही है कि जैसे ही मौसम बदला, ठंड का माहौल आया या पूर्वा हवा चली तो दर्द होने लगा। ये कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि दर्द के साथ में सूजन यानी कि स्वेलिंग बहुत ज्यादा परेशान करती है, और इसमें कई बार ऐसा देखा जाता है पूरे शरीर पर ही स्वेलिंग हो जाती है। किसी को सिर्फ पैर में स्वेलिंग होती है, या हाथों पर, चेहरे पर, या कई बार कहीं भी सूजन आ जाती है। उसके कारण शरीर भारी हो जाता है, और कई बार भारी भरकम शरीर वाले को भी दिक्कत हो जाती है जोड़ों में दर्द होने की, सूजन की। तो चलिए आज मैं आपको बता देता हूं। चाहे आपको किसी भी तरह का जॉइंट पेन रहता हो, जगह जगह कई बार इनमें दर्द रहने लगता है, यहां दर्द रहने लगता है, यहां दर्द रहने लगता है, कहीं भी दर्द हो, एनीथिंग एल्स, जहां भी जॉइंट है आपके वहां पर पेन रहता हो, चाहे वो पुराना दर्द हो किसी को, या फिर मौसम बदलते हुए रहता हो, या ठंड में रहता हो, या साथ में सूजन हो, या किसी गुमचोट का दर्द हो, तो वो भी ठीक हो जाएगा। तो चलिए पहले मैं उनके लिए बता देता हूं। किसी को सिर्फ जॉइंट पेन रहता है, चाहे वो पुराना है, गुमचोट का है, पुरानी चोट का है, या मौसम बदलते हैं, जिनको सूजन नहीं आती, तो वो क्या करेंगे। आप सबसे पहले तो चूने का प्रयोग करें, जैसे मैं सभी वीडियो में बताता हूं जो इससे रिलेटेड होती है। तो चूना उनको नहीं लेना होता जिनको स्टोन की शिकायत है, पथरी की शिकायत है, हाल ही में उनको पथरी है, चाहे वो किडनी स्टोन हो या जेबी स्टोन हो, यानी कि गाल ब्लैडर स्टोन हो, पित्ताशय में पथरी हो या गुर्दे में पथरी हो, तो वो चूने का सेवन नहीं करेंगे। तो अगर जिनको पथरी की शिकायत नहीं है तो वो चूना लेंगे। जो पान वाले, पान में चूना लगाते हैं, आप पनवाड़ी से यानी कि पान वाले से चूना ले लें, उनसे कहें कि गीला चूना दे दे जो आप पान में लगाते हैं, 2-4-5 रुपए का बहुत है, आप उनसे वो ले लें। और एकमात्र गेहूं के दाने के बराबर चूना इस्तेमाल करना है आपको। किसी भी तिल्ली की सहायता से, किसी भी चोंच वाली सहायता से ऐसे हल्का सा एक मात्र गेहूं के दाने के बराबर चूना ले, और उसको आप लेने की विधि है किसी भी लिक्विड वाली चीज में, दूध और चाय को छोड़कर, या तो किसी भी जूस में आप ले सकते हैं। 1 गिलास गुनगुना पानी, गर्म पानी ले, उसमें घोलें और पी जाए। उसको आप रखें ना, रखेंगे तो नीचे रह जाएगा चूना, तो आप मिलाएं, और सिर्फ गेहूं के दाने के बराबर, इससे ज्यादा मात्रा में नहीं लेना, और पूरे दिन में एक बार लेना है। सुबह ले लें या दोपहर को ले लें, कभी भी लिया जा सकता है, कोई आपत्ति नहीं है। किसी रेशे वाली सब्जी में ले सकते हैं, दाल के अंदर ले सकते हैं। 1 गिलास पानी में, जूस में, दही में, मट्ठे में, इन चीजों में आप ले सकते हैं। दिन में एक बार तो ये सेवन करें। दूसरा क्या लेना है आपको, लाक्षादी गुगलू। यह आसानी से किसी भी क्षेत्र में उपलब्ध है, बनी बनाई औषधि में बता रहा हूं, और कृपया करके कोशिश करें कि बैद्यनाथ कंपनी की मिल जाए। मैं अधिकतर बैद्यनाथ कंपनी की रिकमेंडेड इसलिए करता हूं क्योंकि मैंने उसका रिजल्ट हर चीज का देखा हुआ है। बहुत सी बार बहुत सी कंपनियों का कुछ अच्छा रिजल्ट है, बहुत सा कुछ अच्छा रिजल्ट होता है, लेकिन बैद्यनाथ की कंपनी ऐसी कंपनी है कि वो रिजल्ट देती है। इसलिए हमारे पास कोई भी नहीं आता कि भाई हम बैद्यनाथ का प्रोडक्ट लेकर आए हैं, भाई इसका आप प्रमोशन करें। भाई प्रमोशन करने की जरूरत ही नहीं है, जो चीज अच्छी है, कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो बस वही बात है कि आप बैद्यनाथ कंपनी के लिए, इन केस बैद्यनाथ की नहीं मिलती तो फिर दूसरी कंपनी की आप ट्राई करें, लेकिन कंपनी भी ऐसी हो जिस पर फेथ हो, आपको विश्वास हो कि हाँ ये भी कंपनी अच्छी है। तो चलिए आप लाक्षादी गुगलू ले लें। ये 1-1 गोली सुबह शाम ले लें। अगर ज्यादा ही दर्द परेशान करता है, 2-2 गोली सुबह शाम ली जा सकती है। सुबह नाश्ते के बाद थोड़ी देर, आधे घंटे बाद ले लें। 2 गोली निकाले। अगर ज्यादा बड़ी परेशानी है 2 गोली लें,
क्रश करें, तोड़े या मुंह में डालकर चबा लें उनको और फिर गुनगुना पानी पी लें। इसी तरह से रात को खाना खाने के आधे घंटे बाद। तो इनको एक तो लाक्षादी गुगलू लेनी और एक चूना, बस सिर्फ ये 2 चीज ले लें। आपके जो जोड़ों में दर्द रहता है, चाहे वो गुमचोट का दर्द हो, पुरानी चोट का दर्द हो, हड्डियों में दर्द रहता हो, हड्डी टूट चुकी है, उसके लिए भी लिया जा सकता है। बहुत ही अच्छा परिणाम है इसका। तो एक तो ये ले। अब दूसरा, जिनको जोड़ों में दर्द के साथ में सूजन परेशान करती है, चाहे वो शरीर में कहीं भी सूजन रहती हो, पैरों में रहती हो, जोड़ों में रहती हो, कहीं भी शरीर में सूजन परेशान करती हो और जॉइंट पेन भी रहता है, तो उनको चूना भी लेना है और लाक्षादी गुगलू जैसे अभी बताया इस तरह से प्रयोग करना है। साथ में पुनर्नवा रिष्ट। अब पुनर्नवा रिष्ट आप बैद्यनाथ का ले लें या नहीं मिले तो किसी और कंपनी का ले लें। पुनर्नवा रिष्ट एक आसव है, एक सिरप है, अरिष्ट है। तो आपको ये लेना है 3 चम्मच सुबह, 3 चम्मच शाम को बराबर पानी मिलाकर। सुबह नाश्ते के आधे घंटे बाद जैसे ही आपने लाक्षादी गुगलू की या तो 1 टैबलेट ले ली और ज्यादा पेन रहता है तो 2 टैबलेट ले लें, क्रश करके तोड़कर। उसी के 15-20 मिनट बाद आप 3 चम्मच किसी भी बॉयल में, किसी भी कटोरी में कर लें नाप कर, या उसी ढक्कन से, जो ढक्कन उस पर पुनर्नवारिष्ट पर लगा हुआ आता है, 3 ढक्कन, उसमें पुनर्नवारिष्ट ले लें और 3 ही ढक्कन पानी नॉर्मल भी मिला सकते हैं, हल्का सा लुकवार्म यानी कि हल्का सा गुनगुना पानी भी मिलाया जा सकता है। 3 ढक्कन दवाई, 3 ढक्कन पानी मिलाकर पी जाए। इसी तरह से रात को खाना खाने के बाद, जब आपने लाक्षादी गुगलू ली उसी के 10-15 मिनट बाद आप ले सकते हैं। वही 3 ढक्कन दवाई, पुनर्नवारिष्ट, 3 ढक्कन पानी मिलाकर। तो इस तरह से आप उपचार कर ले। बहुत से ये कहेंगे कि भाई हम चूना नहीं ले सकते क्योंकि पथरी की शिकायत है, स्टोन बनती रहती है या अभी भी बनी हुई है। तो कोई बात नहीं, चूना अवॉइड कर लें। जिसको चूना ले सकते हैं वो ले ले, बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिलने वाला है आपको अगर चूना साथ में प्रयोग करेंगे। और चूना नहीं ले सकते, चूना ना ले, सिर्फ लाक्षादी गुगलू ले लें आप। अगर हल्का फुल्का सा पेन है तो 1-1 गोली, ज्यादा ही पेन रहता है, बहुत पुरानी चोट का भी पेन है और हड्डी भी क्रैक है, बोन क्रैक हो जाती है कई बार, उसकी वजह से भी परेशानी हो जाती है, हमें आधारित रहना पड़ता है कई बार कैल्शियम पर। और जहां भी हम एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं वहीं फिर कैल्शियम पे कैल्शियम, कैल्शियम पर कैल्शियम। भाई चलिए अब कम आराम है तो चलिए थोड़ी हैवी डोज दे देते हैं, विटामिन D3 साथ में दे देते हैं, कैल्सिफोल के सैचेट दे देते हैं वीकली एक बार। लेकिन इसका समाधान ये नहीं है। कैल्शियम भी अगर ज्यादा शरीर में पहुंच जाए तो भी आपत्ति है और कम है तो भी आपत्ति है। तो इसको मेंटेन रखें, बिल्कुल प्रॉपरली ठीक आप रहेंगे। अब अगर चूना नहीं खा सकते कोई बात नहीं, ज्यादा वो नहीं है कि हाँ भाई चूना भी खाना है। चूना वो खाएं जिनको भाई ज्यादा ही परेशानी है और जल्दी कवर करना है। और चूना खा सकते हैं तो अच्छी बात है, कोई भी इसके दुष्परिणाम नहीं है। क्योंकि और स्वेलिंग के लिए मैंने बता दिया है, पुनर्नवारिष्ट आप साथ में लगा सकते हैं। तो जिसको स्वेलिंग और पेन ज्यादा रहता है तो पुनर्नवारिष्ट चूने का सेवन कर लें अगर कर सकते हैं, और लाक्षादी गुगलू बस। क्योंकि स्वेलिंग की मेडिसिन अगर हम एलोपैथिक में जाएंगे लेंगे तो सूजन उतर जाएगी लेकिन दोबारा फिर उत्पन्न हो जाती है। तो जड़ से निवारण इसका अगर पाना चाहते हैं तो भाई आयुर्वेदिक उपचार ये कर लो। बनी बनाई औषधि है, मैंने कोई आज ऐसी औषधि नहीं बताई कि आपको ढूंढना पड़ेगा, बस आप ये कर लें, स्वस्थ रहेंगे पूरी तरह से। बाकी जिस क्षेत्र में आप होंगे हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, अपने बच्चों का, अपने परिवार वालों का और अपने माता पिता की सेवा करेंगे। भाई कल मिलता हूं नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।